एक सवाल का जवाब दीजिएगा बड़ी ईमानदारी से, मीनाक्षी नटराजन की जगह कोई और उम्मीदवार होता तो ज्यादा ठीक थी स्थिति? देखिए, हमारे पास जो विधायक है वो हाईकमान को ये संदेश दे चुके थे कि आप जिसको प्रत्याशी बनाएंगे हम सारे के सारे एकजुट होकर उसके पक्ष में मतदान करेंगे। अब कौन होता कौन नहीं होता इससे विधायक दल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। दिग्विजय सिंह जी बोल चुके थे कि मैंने राज्यसभा छोड़ दिया है, मैं राज्यसभा नहीं जाना चाह रहा। कमलनाथ जी का स्पष्ट रूप से मना आ गया कि मुझे राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। हमारे आपको पास पूरा भरोसा, यानी कि निश्चित तौर पर तो बाड़ेबंदी नहीं होगी, बिल्कुल बाड़ेबंदी की कोई नहीं आएंगे विधायक, नहीं आएंगे। देखिए, हम आशंकित हैं, हम आशंकित हैं। हाँ, वो हंसेंगे क्योंकि उनकी जो उनकी रणनीति है, जो उनकी साजिश है, वो तो मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पहले बात कर चुके, उसके बाद कैंडिडेट उतारा उन्होंने। नहीं, देखिए, सवाल इस बात का अंचल है, मैं आपसे वही बता रहा हूँ कि समय है, आप आने दीजिए। 18 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी का लावा फूटते हुए देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुटन विधायक महसूस कर रहे हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूँ अंचल जी, एक बात कह रहा हूँ भाई, इतने बड़े बड़े दावे हैं, इतने बड़े बड़े दावे हैं, किसी भी कांग्रेस के नेता ने ये नहीं कहा कि हम 200%, 500%, 5 लाख प्रतिशत तक के जो दावे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं और अगर नहीं जीतेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। भरोसा क्यों नहीं है फिर? नहीं, इसकी जिम्मेदारी सामूहिक रूप से मुझे लगता है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, इन सब ने मिल के ये तय किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये परीक्षा है। और अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर ली है, आप देखिए दिल्ली से भी टीम यहां पर पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। अगर बात करें कांग्रेस में, अभी कांग्रेस को मुझे लगता है या तो उम्मीद नहीं थी कि तीसरा प्रत्याशी आ सकता है, या फिर अगर इसकी भनक थी तो फिर उसकी तैयारी उसने करनी शुरू कर दी। आप देखिए नेताओं का जो आत्मविश्वास है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो दोनों ही दलों में भी बराबर नजर आ रही है, क्योंकि कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन भाजपा जिस तरीके से कोई भी काम करती है उसमें उनका जो कॉन्फिडेंस झलक के सामने आ रहा है, दिख रहा है, वो दिख रहा है। वो दिख रहा है। एक सवाल, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, कमेंट में आपसे और आपसे दोनों से लेना चाह रहा हूं। आपकी जो मुस्कुराहट है और आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर भी नजर आ रहा है स्टूडियो में, और उतने ही तनाव में जितेंद्र मिश्रा जी नजर आ रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा जी हंस जाइए, भरोसा है। तो देखिए तनाव की आशंकित हैं कोई भी चुनाव हो, हाँ। और जब सामने भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल हो, हाँ। तो निश्चित तौर पर तनाव रहता है, और उस तनाव से निपटने के प्रयास भी हो रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा यानी कि आप मान रहे हैं कि तनाव है? हाँ। नहीं, देखिए, भारतीय, अरे प्रलोभ आपके सामने है। भैया, तो ये कह रहा हूं तमिलनाडु में आपने ऐसी छवि क्यों बना ली है कि आपके सामने सीनियर प्रवक्ता है कांग्रेस के, तो यहाँ सरेआम नहीं कहेंगे कि कमजोर कड़ी कौन कौन सी? नहीं, एक भी कमजोर कड़ी कांग्रेस, देखिए, कमजोर कड़ियां तो आपके साथ जा चुकी हैं। चलिए, और आप पश्चाताप कर रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या वाकई बीजेपी फोन करके मनाएगी कांग्रेस के विधायकों को? करेगी फोन तो करनी पड़ेगा, तभी तो क्रॉस वोटिंग होगी। देखिए, लूज बॉल पे छक्का मारा जाता है। लूज बॉल कितने हैं इनके पास? वो अब ये हमारे एक ओवर के 2 ओवर हमारे रणनीतिकार नजर रखे हुए भांप रहे हैं। ठीक है, खुला चैलेंज है, बॉल आएगी कि ये लूज बॉल पे छक्का लगाएंगे।